वेलकम टू अजाक्स स्टडी ऑनलाइन में मैं हूं अजय जायसवाल आपके साथ। तो आज वर्क एंड टाइम में कई छात्रों ने मैसेज करके या कमेंट्स किया कि सर ये प्रश्न मुझसे नहीं आ रहा है। तो मैं उन सभी प्रश्नों को आज इस लेक्चर में, इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। तो उम्मीद करता हूं कि जो लोग भी हमारे पुराने वीडियो देख रहे हैं और उन्हें जिस प्रश्न में दिक्कत हो रही है वो प्रश्न, जैसे 24 नंबर प्रश्न में नहीं बनता, 24 नंबर प्रश्न लिख दें, क्योंकि ये क्वेश्चन सेट मैंने डाला है। उसमें जो प्रश्न नहीं बन रहे हैं वो प्रश्न नंबर लिख के भेज दें। मैं उन सभी प्रश्नों को कवर करना चाहूँगा। जैसे इसी में से एक छात्रा है सरस्वती सिंह, उन्होंने भेजा है, और एक और स्टूडेंट है रिंकू जायसवाल, उन्होंने 78 नंबर को लिख के भेजा है। इसी प्रकार कई छात्रों ने लिखकर अपने अपने डाउट भेजे हैं। तो मैं उन सभी डाउट को आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं, वर्क एंड टाइम का। ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट वही रहेगा। क्लियर है, कुछ बदलने वाला नहीं है, कोई ट्रिक बदलने वाला नहीं है। उसी ट्रिक से मैं कंप्लीट करने का पूरा कोशिश करूँगा। क्लियर है, चलें। तो पहला डाउट का प्रश्न ये था, 24 वाला प्रश्न। ए तथा बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसे 16 दिन में कर सकते हैं। ए द्वारा उस पर 5 दिन और बी द्वारा उस पर 7 दिन करने के बाद सी ने उसे 13 दिन में पूरा कर लिया। बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? क्लियर है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, प्रश्न आपको दिखता रहेगा। क्लियर है, चले। अब ये 24 नंबर का प्रश्न था, है ना। अब इसमें देखते हैं, कह रहा है कि ए और बी मिलकर लिखा हुआ है कितने दिन में कर सकते हैं? ए और बी मिलकर 12 दिन में। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लें ए प्लस बी मिलकर 12 दिन में। ठीक है, और फिर आगे लिखा है बी और सी मिलकर 16 दिन में, बी प्लस सी मिलकर सर 16 दिन में कर सकते हैं। ए द्वारा उस पर 5 दिन काम किया गया, ध्यान से समझना। फिर कह रहा है बी द्वारा उस पर 7 दिन काम किया गया, और फिर उसके बाद क्या है, सी ने अकेले 13 दिन काम किया। अब आप सीधा सा ये बताओ, ये दोनों जोड़ी में है, ये दोनों जोड़ी में है, तो क्या संभव है कि ये अकेले कार्य करेगा? नहीं संभव है। अगर ए काम करता है मान लो 5 दिन, तो वो भी इसको लिए रहेगा, साथ में लिए रहेगा, बिल्कुल लिए रहेगा। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, इन दोनों का क्या है, एलसीएम निकालते हैं, जैसा हम पढ़ते आ रहे हैं। क्लियर है, एलसीएम क्या हो जाएगा, ये इसका 48 एलसीएम हो गया। क्लियर है, 48। तो एक दिन का इसका काम कितना हो गया, 12 चौके 48 और 16 तियां 48, है ना। मतलब एक दिन में 4 समोसे ये दोनों मिलके बना रहे हैं, और बी और सी मिलके एक दिन में 3 समोसे बना रहे हैं। क्लियर है, ये बात समझ में आ गया। एक दिन का काम पता हो गया, टारगेट हमें मालूम हो गया कि 48 समोसे बनाने हैं। बात समझ में आ गई। अब प्रश्न में लिखा हुआ है कि ए द्वारा उस पर 5 दिन कार्य किया गया। ए जब 5 दिन कार्य करेगा, और ये कह रहा है कि हमारी दोस्ती ऐसी है कि मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ बी को, तो चलो उसको भी घसीट लो। 5 दिन में देखते हैं दोनों मिलके कितना, जब एक दिन में 4 समोसे तो 5 दिन में कितना, 20 समोसे निपटा दिए। क्लियर है, अब इधर कितने समोसे बचेंगे, 20 समोसे निपटा दिए, तो ये 28 समोसा बचेगा बनाने के लिए, क्योंकि 48 का टारगेट दिया गया था। क्लियर है, बात को समझना, बहुत मज़ेदार प्रश्न है ये। 48 समोसे में से 28 बचेंगे, 20 इन्होंने निपटा दिए। अब आगे लिखा हुआ है कि बी अकेले कितने दिन, 7 दिन काम करता है। तो सर आप ये बताओ कि यहाँ पे बी 5 दिन कर चुका कि नहीं कर चुका, इसके साथ, ए के साथ दोस्ती निभाने के लिए कर लिया कि नहीं किया? वो दोस्ती निभाने के चक्कर में 5 दिन इसका यहाँ पे आ गया कि नहीं आया, बी का। क्लियर है। अब और कह रहा है, अब बी इसके साथ दोस्ती इसके साथ भी है। ठीक है, अब बी को हमें कितने दिन और करवाना है सर, 5 दिन इधर कर लिया, और यहाँ पे 7 दिन लिखा हुआ है, तो सर 5 ये कर लिया, 2 दिन और करवा देते हैं बी को।
ठीक है। तो बी के साथ ये पक्का दोस्ती सी का भी है, तो जब बी कह रहा है कि मैं सी को नहीं छोड़ूंगा, साथ में लिए रहूंगा, तो बी और सी मिलके 3 समोसे बनाते हैं। 5 दिन बी कर चुका है, 2 दिन उसको और करना है, तो 2 दिन वो सी के साथ मिलके कर लेगा। सी के साथ मिलेगा तो कितने 3 समोसे बनाएगा, तो मतलब 2 दिन करा, 3 समोसे बना लिया, कितना हो गया सर 6 और इससे कम हो गया 22 बचेगा। ये 22 बचेगा। अब सी के लिए काम बचा है, सी के लिए, ठीक है। लिखा हुआ है कि सी कितने दिन में करता है सर, 13 दिन में करता है सी कितने दिन में करता है, 13 दिन में। लेकिन मुझे पता है कि बी प्लस सी यहाँ पे इसके साथ 2 दिन निपटाया है, दोस्ती पक्का होने के कारण 2 दिन इसके साथ कर दिया, और यहाँ पे 13 दिन लिखा हुआ है ना, तो 11 दिन ही बचा होगा। सी ने इस 22 समोसे को 11 दिन में निपटाएगा, 11 दूना 22, मतलब सी का एक दिन 2 समोसे बना रहा होगा, तो 22 समोसे निपटा लेगा 11 दिन में। क्लियर है, नहीं समझे? 22 11 का भाग दे दिया हमने, क्योंकि 11 दिन कर रहा है वो, 2 दिन यहाँ पे कर दिया इसके साथ दोस्ती यारी में, ठीक है। अब उसमें प्रश्न में लिखा है 13 दिन करना है उसको, तो 13 दिन के बाद 11 दिन बचेगा, 22 समोसे निपटा लेगा, तो मतलब एक दिन में 2 समोसे बना रहा है। कैपेसिटी मालूम हो गई यहाँ पे सी की, हमें पता हो गया कि सी एक दिन में 2 समोसे तैयार कर लेता है, 2 यूनिट, अकेला सी का पता हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, बी प्लस सी बराबर कितने, 3 समोसे, तो बी सी का हमें मालूम है सर कितना, 2, ठीक है, 2 पता है, तो इसमें से 2 माइनस करा हमने, तो 1 किसका बचेगा, बी का, यानी बी का 1 यूनिट 1 समोसा एक दिन में तैयार करता है। पूछा क्या है लास्ट में, लास्ट में पूछा क्या है, यहाँ पे ध्यान से, लास्ट में बी उस काम को कितने दिन में करेगा। पूरा काम कितना था बेटा, 48 समोसे बनाना था। बी की कैपेसिटी एक दिन की 1 समोसा, तो 48 दिन उसको लगेंगे। क्लियर है? 1 समोसा एक दिन में, तो 48 समोसे 48 दिन में बना लेगा। उत्तर हमारा पहला ए वाला क्लियर हो गया। ये बहुत बारीकी से इसको समझना था, इस प्रश्न को, है ना। कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट को जड़ तक जाना है, कॉन्सेप्ट के जड़ तक जाना है। तो जिनका डाउट सेशन है वो ध्यान से समझ लें, है ना, और भी लोग समझें, क्योंकि ये प्रश्न छठे छठाए प्रश्न आ रहे हैं एकदम से, है ना। ये सबको देखना चाहिए ये वीडियो, और सबको माइंड पे बैठाना चाहिए। चलते हैं अगले डाउट सेशन में, इसी में। क्लियर है? अगला है 28 नंबर का। प्रश्न पहले पढ़ देता हूं। ए उतना कार्य अकेले कर सकता है जितना बी प्लस सी मिलकर कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर एक कार्य 9 घंटे 36 मिनट में कर सकते हैं, तथा सी उसी को 48 घंटे में कर सकता है। तदनुसार बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। कंप्लीट। मजा आया? प्रश्न को 2 बार पढ़ लो, नहीं समझ में आ रहा है तो इसको मैं छोटा सा कर लेता हूं, थोड़ा सा। क्लियर है? 28 नंबर दिख रहा है? बिल्कुल। कह रहा है ए उतना कार्य अकेले कर सकता है जितना बी और सी मिलके, तो ए बराबर बी प्लस सी, ये करते हैं जितना बी और सी मिलके, तो ए के बराबर हो गया। फिर कह रहा है बी और सी मिलके करते हैं, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को, ए प्लस बी मिलके एक कार्य को कितना, 9 घंटे 36 मिनट। ठीक है। अब हम इसको घंटे में, मिनट को घंटे में बदलेंगे तो क्या करेंगे सर? भाई मिनट से घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग दे दो। दे दिया। 12 तिया 36, 12 पंचे 60, यानी क्या आया, 9 सही 3/5, तो 9 पना 45, 3 48/5 आएगा। इसका लिख दें हम यहाँ पे डायरेक्ट 48/5। ये घंटे में, क्योंकि पूरी यूनिट घंटे में है। ठीक है, इधर मिटा देता हूँ। बात समझ में आ गई? अब ये लिखा हुआ है, फिर आगे लिखा हुआ है कि, आगे लिखा हुआ है कि सी अकेले उसे 48 घंटे में करता है। सी का ले लो 48 घंटे। यहाँ पे इसको अभी साइड में रखो। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा भाई? भिन्नों का एलसीएम हमने बताया था, ऊपर ऊपर का एलसीएम लिया हमने, तो 48 आया एलसीएम। और
48 में जब 48/5 का भाग देंगे तो 48 कैंसिल हो जाएगा, 5 ऊपर आएगा। मतलब क्या, इसका एक दिन का काम कितना निकला, a + b का 5 यूनिट निकलेगा। 5 यहाँ पे लिख लेता हूँ, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, वहाँ पे नहीं लिखते, इधर इस साइड लिख देता हूँ, ठीक है। 5 a और b का, इसका कितना निकलेगा, 1 यूनिट निकलेगा। क्लियर है, 1 यूनिट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, 48 में इसका भाग देंगे तो 1 ही आएगा ना। अब यदि देखा जाए a + b + c तीनों का काम, a + b + c तीनों का काम 5 ये और 1 ये, 6 यूनिट एक दिन का काम हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, है ना। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अब ध्यान से इसको समझना है। क्या समझना है, इसी को तो समझना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a बराबर b + c। तो यदि हम a का मान यहाँ पे रख दें तो b + c हो जाएगा, एक और b + c आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। a के स्थान पे b + c और एक b + c ये है, बराबर कितना 6 आया। 2 ठो b और 2 ठो c, मतलब 2 कॉमन आ जाएगा। b + c बराबर 6, 2 तियाँ 6, यानी b + c बराबर 3 यूनिट। ये बात समझ में आ गई। b + c बराबर कितना है, 3 यूनिट। अब कह रहा है कि b अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो b का हमें इसमें यूनिट निकालना है। हम जान रहे हैं कि c अकेले का काम एक दिन का कितना है, मिल रहा है 1 यूनिट, और यहाँ b और c मिलके 3 यूनिट, तो b का अकेले कितना आ जाएगा, 2 यूनिट आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि 1 यूनिट c कर रहा है तो 1 यूनिट यहाँ से निकाल देंगे 3 यूनिट में से, तो b का एक काम कितना आ गया, 2 समोसे। मतलब उसकी कार्य क्षमता एक दिन की 2 समोसे बना रहा है। बनाना कितना है सर, यहाँ पे 48 टारगेट था, बटे 2 कितना हो जाएगा, 24 दिन। उत्तर आ गया कौन सा ऑप्शन, बी, 24 दिन आंसर आ गया। कुछ भी नहीं है, बस कॉन्सेप्ट के जड़ तक जाना है, कोई टफ नहीं है। मिटा दे, अगले टाइप में चलते हैं, वो सॉरी अगले डाउट में पढ़ते हैं। अगला डाउट क्या था, अगला क्वेश्चन था इनका 43 का, 43 पे चलते हैं। बहुत मज़ेदार प्रश्न है पूरे, है ना। सभी को ध्यान से पढ़ना है ना। 43 का पहला ही प्रश्न था इस टाइप का। 43, एक कार 12 दिन में कर सकता है, जब वह 3 दिन तक कार्य कर लेता है तो बी उसके साथ शामिल हो जाता है। तदनुसार यदि वे दोनों वह कार्य अगले 3 दिन में पूरा कर ले तो बी उसे अकेला कितने दिन में पूरा कर लेगा। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, ध्यान से समझना इसको। इसमें क्या है, वैल्यू एक ही दी रहती है, तब उस कंडीशन में कैसे करना है। ये सिर्फ लिखा हुआ है हमारे पास, ए उस कार्य को 12 दिन में कर लेता है। कोई कार्य होगा यहाँ पे और कह रहा है कि कोई कार्य है ना, उस कार्य को कितने दिन में कर लेता है, 12 दिन। जब ऐसा प्रश्न आए तो ध्यान से माइंड पे बैठा लेना कि कोई कार्य को हम उसको 10 मान लेते हैं, 10 मान लें, 20 मान लें, 30 मान लें, मतलब 10 के राउंड फिगर, 10 से कम ना माने। क्लियर है, क्या क्लियर है कि कोई कार्य है, ठीक है, मान लो 10 कार्य है, ठीक है, 10 कार्य है, उसको 12 दिन में वो कर लेता है। क्लियर है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा। यहाँ पे जैसे एक दिन का काम 10 यूनिट है, इसका एक दिन का काम हमने 10 यूनिट माना, इसका माना है ये 10 यूनिट, तो टोटल काम कितना रहा होगा, 120 यूनिट रहा होगा। भाई वही टोटल यूनिट पर डे यूनिट वाला काम है, तो हमने जब एक दिन का 10 यूनिट इसका माना है, हमने माना, ठीक है, ध्यान से कुछ तो मानना पड़ेगा, 20 मान लो जिसको मानना है, ठीक है। मिटा देता हूँ थोड़ा सा मैं इसको। हमने माना कि एक दिन में वो 10 समोसे बना रहा है, ठीक है, 12 दिन काम करके कितना 120 समोसे बना लेगा, मतलब टारगेट उसका 120 का रहा होगा। 120 दिख रहा है नहीं, ये 120 है, 120 का टारगेट रहा होगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई यहाँ तक। माना हमने 10 को माना है, कहीं से उसमें वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब कह रहा है जब वह 3 दिन तक कार्य कर लेता है, 3 दिन तक कार्य कर लेता है, तो जब एक दिन में 10 समोसे, तो 3 दिन कितने दिन
30 समोसे बना लिया, बचा कितना 120 में से बनाने के लिए, 90 समोसा उसके पास और बचा बनाने के लिए। फिर क्या कह रहा है, तो बी उसके साथ शामिल हो जाता है, बी शामिल हो गया। तदनुसार वे दोनों वह कार्य अगले 3 दिन में समाप्त कर लेते हैं। जब शामिल हो गया बी भी, क्लियर है, जब बी भी शामिल हो गया, उसके अनुसार कितने दिन में काम कर लिया उसने, 3 दिन में काम को समाप्त कर लिया। मतलब ये 90 समोसा जो बनाने का टारगेट था, ए और बी मिलके कितने दिन में निपटा लिए, 3 दिन में। तो कितने यूनिट किए होंगे, ये दोनों मिलके भाग दे के निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 30 यूनिट काम किया होगा इन दोनों ने मिलके, एक दिन में 30 समोसा बनाया होगा, तब तो 3 दिन में काम को समाप्त किया होगा। बात समझ में आ गई भाई, 90 समोसा बनाना था, जब एक दिन में 30 समोसा बनाएगा तब तो 3 दिन में 90 समोसा कंप्लीट करेगा। बिल्कुल, ए और बी का एक दिन का काम 30 यूनिट निकला, और ए का अकेले कितने हैं 10 यूनिट, तो बी का कितना है अकेले बचेगा 20 यूनिट कर रहा होगा। ये क्लियर है, बी अकेले 20 यूनिट कर रहा है। अब लास्ट में कह रहा है कि बी को यदि वो पूरा काम दे दिया जाए तो कितने दिन में करेगा, जब बी अकेला 20 समोसा बना ले रहा है और टारगेट 120 समोसे का था, ये लो 6 दिन आंसर आ गया। बस हो गया, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है, बस उसके कॉन्सेप्ट को पकड़ो। और मैं कह रहा हूँ जिनको थोड़ा कम समझ में आ रहा है, एक बार वीडियो को और रिवाइंड करके देख लें, बहुत बेहतर तरीके से समझ में आने वाला है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा डाउट क्वेश्चन था, अगला है 47 का। ठीक है, 47 पे बढ़ते हैं। ये 47 का प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। यदि काम पूरा करने में 2 दिन और लगे हो तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। यहाँ पे ठीक है, चलें इसको बताएं, देखते हैं। ए तथा बी मिलकर एक काम को कितने दिन में करता है, ए प्लस बी मिलके एक काम को कितने दिन में, 3 दिन में निपटा लेते हैं। तो उन दोनों का एक यूनिट मान लो 10। अब किसी को लग रहा होगा सर 10 ही मान रहे हैं, चलो यहाँ पे ले लो 20 ले लो, लेना है तो उत्तर चाहे 10 लो चाहे 20 लो, निकाल लेना। अभी पिछला वाला जो प्रश्न मैंने बताया है, ठीक है, कौन सा 43 का 20 भी मान के चलोगे उसका एक दिन का काम ना, तभी भी उत्तर वही आएगा 6 ही, है ना। तो यहाँ पे हम एक दिन का काम इसका 10 मान लेते हैं, इन दोनों का एक दिन का काम 10 यूनिट, तो टोटल काम कितना रहा होगा, 10 तिया 30 समोसे बनाने रहे होंगे। ठीक है ना। मतलब ये दोनों मिलके एक दिन में 10 समोसे बना रहे हैं, 3 दिन में कितने 30 समोसे बनाने का टारगेट रहा होगा, ये मैं मानता हूँ। ठीक है, माना ये 10 यूनिट माना कि इन दोनों का कर रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन के बाद 2 दिन में कितने समोसे निपटा लेंगे, जब एक दिन में 10 बना रहे हैं तो 2 दिन में 20 निपटा लेंगे। बचेगा कितना, यहाँ पे 10 समोसा और बचेगा बनाने को। क्लियर है, यदि काम पूरा करने में 2 दिन और लग गए, क्लियर है, यहाँ पे देखना बी 2 दिन के बाद क्या करता है, काम को छोड़ देता है। 2 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया तो ए अकेले करेगा। ए को पूरा करने में कितना 2 दिन और लग गए, मतलब ये 10 समोसा जो बचा था बनाने में, तो अकेले कितने 2 दिन लगे 10 समोसे बनाने में, तो ए अकेला करा होगा, बी ने काम छोड़ दिया तो कितने दिन, इसका 5 यूनिट आया। मतलब एक दिन में 5 समोसे बनाया होगा तो 2 दिन में वो 10 समोसा कंप्लीट कर देगा। ठीक है, स्वाभाविक सा है, ए का 5 यूनिट और ए और बी का 10 यूनिट, तो बी का कितना यूनिट, 5 यूनिट इसका भी। क्लियर है, दोनों को मिला के तब ना 10 यूनिट है। अब कह रहा है बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था। तो सर टारगेट कितने था, 30 समोसा बनाने का, एक समोसा बी कितना, एक दिन में 5 बनाना है, 30 समोसा बनाने का टारगेट था, कितने दिन लगेंगे, 5 छक्के 30, 6 दिन इसका उत्तर आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, 6 दिन उत्तर आ गया। अब किसी को दिक्कत हो तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है।
बुक के मेथड में जाओगे एकदम से अटक जाओगे। बुक का मेथड और मेरा मेथड बिल्कुल अलग है। ऐसा कॉन्सेप्ट बुक में नहीं मिलने वाला है, ध्यान से समझना है ना। तो बात क्लियर हो गई होगी आपको। इसमें कोई कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, कॉन्सेप्ट के जड़ तक जाना है। मिला लेना, 47 नंबर का उत्तर सही है, बिल्कुल 6 दिन ही आएगा। क्लियर है। अब किसी को लग रहा होगा कि सर मिलाना है उत्तर, देख लो मिला लेते हैं। 47 का ना लास्ट में हमने उत्तर भी दिया है। 47 का देख लो, 47 का सी नंबर। क्लियर है, बिल्कुल सी नंबर। 47 पे आते हैं फिर से वापस। 47 का कितना आया था, सी नंबर 6 दिन। कोई भी अंतर नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर है, बस अपने को हिचकिचाना नहीं है, पूरा मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। अब देखो आपको YouTube चैनल में अलग अलग कॉन्सेप्ट बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से समझना, कॉन्सेप्चुअल है एकदम से। और ये बुक में ऐसा नहीं समझाया है, बुक में बहुत लेंदी दिया है। सॉरी। 48 का अगला डाउट है। 48 वाला प्रश्न पढ़ते हैं। एक सप्ताह में दिए गए कार्य का 1/5 भाग करता है बी, वहीं एक पखवारे का मतलब होता है 15 दिन, यानी एक महीने में 2 पखवाड़ा होता है, ये बनना चाहिए। बी वहीं एक पखवाड़े में कर देता है उसी काम को, है ना। बी कार्य आरंभ करके केवल 3 दिन तक कार्य करता है, उसके बाद ये अकेला उसे पूरा करता आता है, अतः वह उसे कितने दिन में पूरा कर देगा। क्लियर है। अब ध्यान से ये प्रश्न पे है, ये कह रहा है, ठीक है, कह रहा है कि ये जो काम करता है एक सप्ताह में, मतलब 7 दिन में कितना काम करता है, उस काम का 1/5 मतलब 5 हिस्से में से एक हिस्सा करता है 7 दिन में। 5 हिस्से में से एक हिस्सा करता है 7 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा। पूरा काम 5 यूनिट था और 1 यूनिट 7 दिन में किया, तो पूरा काम 35 दिन में करेगा। एक का हमें पता हो गया कि ए किसी काम को 35 दिन में करता है, बन गया हमारा, वहीं से निकल गया। ए किसी काम को 35 दिन में और बी उसी काम को कितना, एक पखवाड़ा मतलब 15 दिन में, बस हो गया। ए किसी काम को 35 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, दोनों को एलसीएम ले लेंगे। कितना एलसीएम आ जाएगा इसका। क्लियर है। एलसीएम निकालना सीखो आप लोग, है ना। 105। क्लियर है। 35 तियाँ और 15 सते, है ना। 35 तियाँ और 15 सते। पूछा क्या है बेटा लास्ट में प्रश्न में, 48 वाला था ना। हाँ, बी कार्य आरंभ करके 3 दिन तक कार्य करता है, मतलब 3 दिन तक साथ में काम करते होंगे दोनों, तो दोनों 1 + बी 1 दिन में 7 3 10 यूनिट, 3 दिन काम किया तो कितना यूनिट निपटाया, 30 यूनिट। निपटाना कितना था, 105 में से 30 कर लिया तो बचेगा कितना, 30 यूनिट उसने काम कर दिया। क्लियर है। 30 यूनिट उसने काम कर दिया तो कितना बचेगा, 75 यूनिट और बचा करने को, यानी 75 समोसा करने के लिए बचा उसके पास। उसके बाद ए उसे पूरा करता है, ए की कैपेसिटी 3 है और 75 समोसे बनाना है। ए एक दिन में 3 समोसे बनाता है, कितना हो जाएगा, 25 दिन। 25 दिन ये किया और 3 दिन ये किया था, 3 दिन, दो टोटल काम 28 दिन में पूरा हो जाएगा। 28 दिन में पूरा हो जाएगा। उत्तर क्या मिला यहाँ पे, डी नंबर, 28 दिन। क्लियर है।
बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, प्रश्न में ही पूरा उत्तर छुपा हुआ है। क्लियर है? चले 48 हो गया। 49, 55 और 56 तीन चार क्वेश्चन और हैं। 49 भी देखते हैं। ए और बी एक काम को क्रमशः 12 दिन और 15 दिन, तो ए कितना 12 दिन और बी कितना 15 दिन में करता है। ए काम शुरू करता है और 6 दिन बाद बी काम को मिला लेता है। चलो एक यूनिट निकालो, इसका टोटल यूनिट कितना हो गया 60 यूनिट, यानी 60 एलसीएम आया तो 12 पंचे 60 और 15 चौके 60, वो 5 यूनिट या 4 यूनिट दोनों मिलके 5 4 9 यूनिट एक दिन में काम करेंगे। ठीक है, फिर कह रहा है ए काम शुरू करता है और 6 दिन बाद बी को शामिल कर लेता है। तो मतलब 6 दिन बाद, तो 6 दिन अकेले अकेले काम किया होगा, ए ने अकेले काम किया होगा, तो एक दिन में 5, तो 6 दिन में कितने यूनिट निपटा लेगा वो काम को। भाई एक दिन में कितना कर रहा है 5, तो 6 दिन में 6 गुणे 5 यानी 30 यूनिट उसने काम कर लिया। करना था 60 यूनिट, बचेगा 30 यूनिट और करने के लिए। और कह रहा है फिर बी को भी शामिल कर लेता है, मतलब ए और बी दोनों मिलके काम करने लगते हैं। बी भी काम को मिला कर, है ना, क्या लिखा 6 दिन बाद बी भी काम को मिलाकर समाप्त करने के लिए आ जाता है। काम पर बी वस्तुतः लिखा हुआ है ना, बी काम को मिला ले करने के लिए आ जाता है। काम पर बी वस्तुतः कितने दिन में कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा था, मिट गया थोड़ा, है ना, फिर से एक बार लिख लेता हूँ जल्दी से। ये 12 हो गया और ए का था यहाँ पे, है ना, ए का 12 और बी का कितना था, बी का 15 दिन, दोनों का 60 था। इसका एक यूनिट 4 था, वो 12 पंचे 60, ठीक है, 5 था और 15 चौके 60, 4 यूनिट, दोनों को मिला के 9 यूनिट। ए प्लस बी का 9 यूनिट एक दिन का। तो ए अकेले कितने दिन 6 दिन काम किया, तो मतलब 30 यूनिट इसने निपटा दिया। बचेगा कितना 30 यूनिट कार्य करने को। क्लियर है? 30 यूनिट कार्य करने को बचेगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से 49 वाला प्रश्न पढ़ रहे हैं ना। हाँ, बी भी शामिल हो गया इसके साथ। इसके बाद 30 यूनिट निपटाना है बी के साथ, तो कितना 9 यूनिट मिला के कर रहे हैं दोनों, तो 9 से भाग दे देंगे। कितने बार जाएगा 30 3 90, वो 3 से 3 दहम और 3 ये हो गया, ये हो जाएगा 3 त्रिकाई 9, 3 सही 1/3। ये उत्तर आ गया हमारा कौन सा, पहला। क्लियर है? कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है। जो बच रहा है वो इन दोनों मिलके करेंगे, बस हो गया। 9 यूनिट कर रहे हैं दोनों मिलके, तो 30 यूनिट समोसा बचा था बनाने के लिए, 30 समोसे। क्लियर है? चले आगे बढ़ते हैं। 49 के बाद कौन सा है, 51 और 56, 2 प्रश्न और बच रहे हैं। पहले बड़ा करके प्रश्न को पढ़ा देता हूँ। ए और बी एक कार्य मिलकर 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 20 दिन तक कार्य किया, उसके बाद बी चला गया, तब ए ने शेष कार्य 20 दिनों में पूरा कर दिया। तदनुसार बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। सिंपल है, ए तथा बी एक कार्य को मिलकर कितने दिन में करते हैं। 51 नंबर था ना। हाँ, ए प्लस बी एक कार्य को कितने दिन में करते हैं, 30 दिन में। तो इन दोनों का हम जैसा हर बार मानते आ रहे हैं कि पूरा काम 30 दिन में, तो एक दिन में 10 यूनिट कर रहे होंगे, ये माना। ठीक है, माना। तो टोटल काम कितना रहा होगा, 300 रहा होगा, तब ना एक दिन में 10 समोसे बना के 30 दिन में 300 समोसे बना लिए। क्लियर है यहाँ तक? उन्होंने एक साथ 20 दिन काम किया। उन्होंने एक साथ मिलके 20 दिन काम किया, तो दोनों लोग मिलके 10 समोसा बना रहे हैं एक दिन में। तो 20 दिन काम किया तो 200 समोसे बना लेंगे। बचेगा कितना, 100 समोसा और बनाने के लिए बचेगा, 100 समोसा और बनाने के लिए बचेगा।
उसके बाद बी चला जाता है, ए को अकेले करना पड़ता है। ए कितने दिन में निपटा देता है? 20 दिन में। ये 100 समोसे उसने 20 दिन में ए अकेले निपटा देगा, यानी 5 यूनिट आ गया। मतलब एक दिन में 5 समोसे बना रहा होगा तो 20 दिन में 100 समोसे बना के कंप्लीट कर देगा। बोलेगा लो रखो। तो अब समझ में आ गया कि ए का 5 यूनिट और बी का भी 5 यूनिट यहाँ पे, क्योंकि दोनों का 10 यूनिट है तो बी का भी 5 यूनिट है। क्लियर है? अब लास्ट में तदनुसार बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो बी जब एक दिन में 5 बना रहा है तो 300 बनाने थे उसको, कितना दिन हो जाएगा? 5 छक्का 30, 60 दिन हो गया। कंप्लीट है 60। हाँ, उत्तर आ गया इसका। कुछ भी नहीं है सर, आपने यहाँ पे 10 माना, 20 मान भी लोगे यहाँ पे ना, 20 भी मान लोगे तभी भी उत्तर आ जाएगा। चले, अरे देख लो 20 भी मान के चलो, बता देता हूँ। ए प्लस बी, कोई कह रहा है कि सर मैं यहाँ पे अगर 10 ना मानूं 20 मानूं तो तभी भी वही उत्तर आने वाला है। ध्यान से 30, चलो 20 मान रहे हैं एक दिन का इन दोनों का काम, तो गुणा करेंगे दोनों का तो कितना हो जाएगा? 600। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि दोनों मिलके 20 दिन काम किया तो एक दिन में 20 समोसे, तो 20 दिन काम करके 400 समोसे बना लेंगे। बचेगा कितना? 200 समोसा। फिर कह रहा है कि ए अकेले उसे कितने दिन में? 20 दिन में निपटा देता है। ठीक है, 20 दिन में निपटा दिया, यानी ए का एक दिन 10 यूनिट 10 समोसे बना के काम कर रहा है। दोनों मिलके कितना? 20 समोसे बना रहे हैं। ए अकेला 10 बना रहा है तो बी कितना? 10 बना रहा होगा। तब तो दोनों मिलके 20 समोसे बना रहे हैं। बी को अकेले काम करना पड़ेगा, यानी एक समोसा 10 दिन, एक दिन में 10 समोसे बना रहा है, 600 समोसे उसको बनाने हैं। ठीक है, आ गया ना? 60 आया कि नहीं आया? 60 यहाँ भी आया, यहाँ भी 60 आया था। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी मान लो आप, 10 20 30, उत्तर वही आना है ना? हमने दोनों चीज़ें बता दिया। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बोल देता हूँ कि कुछ भी मान लो और बाद में पता चला कि नहीं आ रहा है ना? प्रूव भी कर दिया। चलो आगे देखते हैं। 56 नंबर का एक और बच रहा है। 56 नंबर का प्रश्न, ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 6 दिन 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 1/8 कार्य के पूरा हो जाने के बाद सी कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य ए और बी मिलकर पूरा करते हैं। कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? क्या कॉन्सेप्ट चेंज होगा सर? बिल्कुल नहीं चेंज होगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा हमारा जो पढ़ रहे हैं, है ना? क्या ए कितना करता है? ए को देख रहे हैं, ए क्रमशः 6 दिन, बी 12 दिन, सी कितने दिन? 15 दिन। सबका एलसीएम लिया तो 60, इसका 10 यूनिट, इसका 12 पंचे 60, 15 चौके 60। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब क्या लिखा हुआ है ध्यान से कि 1/8 कार्य के पूरा हो जाने के बाद सी कार्य छोड़ देता है। ठीक है, जब 1/8 कार्य मतलब 60 समोसा आपको तैयार करना है ना? 60 में से 60 का 1/8 कार्य पूरा हो गया यदि आपका, तो सी कार्य छोड़ देगा, मतलब बी और सी करते रहेंगे। इसको कैंसिल करो, 4 से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 4 दूना और ये 15 चौके, यानी क्या आया? 15/2। इतना कार्य पूरा हुआ था तो किसने छोड़ दिया भाई? इतना कार्य जब पूरा हुआ तो सी ने कार्य करना छोड़ दिया। क्लियर है? सी जब कार्य करना छोड़ देता है तो अब क्या बचेगा? ध्यान से देख लेंगे कि कितना बच रहा है। इतना कार्य पूरा हुआ तो बचा कितना? टोटल कितना था? 60। 60 में से माइनस करेंगे भाई, इतना कार्य समाप्त हुआ ना, माइनस करेंगे तो ये 60 दूना 120 में से 15 माइनस हो गया तो कितना बचेगा? 105। 105/2 कार्य बचा जो कि बी और सी करेंगे। बी और सी का कितना है? इसका 10 यूनिट, इसका 5 यूनिट, मतलब 15 यूनिट है। ठीक है,
दोनों का मिलके बी प्लस सी का 15 यूनिट है। 15 का यहाँ भाग देते हैं कि नहीं देते? 15 सते 105, 7/2 आएगा। अब इसको चाहे यही अगर दिया तो यही सही बटे में दिया है तो 2 तिहाई 6 यानी 3 सही 1/2। कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सा प्रश्न था? 56 का था। 56 देख लो, 3 सही 1/2 है क्या? बिल्कुल है, ये सी नंबर 3 सही 1/2। बस क्लियर हो गया। अगला प्रश्न ये 78 का एक डाउट और था, ये रिंकू जायसवाल ने पूछा था, लेकिन बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत मज़ेदार प्रश्न है। इसके लिए मैं बहुत अच्छा शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ आपको। चलें, दो कर्मियों ए बी ने एक साथ मिलकर एक कार्य 5 दिनों में पूरा कर दिया। यदि उनमें ए ने अपनी वास्तविक क्षमता से दोगुनी क्षमता से कार्य किया होता और बी ने अपनी वास्तविक क्षमता से 1/3 कार्य किया होता, है ना, तो वह कार्य 3 दिन में पूरा हो जाए। तदनुसार ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? बहुत सिंपल सा प्रश्न है, देखना इसमें ये है, ध्यान से, है ना। चलो छोटा कर लेते हैं, जगह बना लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे लिखा हुआ है ए और बी साथ मिलकर 5 दिन में, जो इसको ऐसे समझते हैं फार्मूले जो अपन हम पढ़े हैं, है ना, या M1D1 उस टाइप से बनाते हैं। ए प्लस बी मिलकर, ठीक है, कितने दिन में? 5 दिन में, बराबर दूसरी तरफ लिखते हैं, एक काम है। फिर दूसरी तरफ यदि ए अपनी वास्तविक क्षमता से 2 गुना, मतलब बराबर यहाँ इधर लिखना चाहे 2A मतलब दुगनी क्षमता से, और बी कितना 1/3 क्षमता से कार्य किया होता तो कितने दिन में? 3 दिन में निपटा लेते। क्लियर है ये बात यहाँ तक? बिल्कुल। अब इसको गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 5A प्लस 5B बराबर, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया और ये 3 यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो 6A प्लस B बचेगा। यहाँ से 5B यहाँ से B को B से और A को 1 से घटा देंगे तो 5A इधर जाके 1A बचेगा और इधर ये B आके कैंसिल हो जाएगा तो 4B बचेगा। मतलब A/B बराबर क्या बचा? 4/1। ये अनुपात कार्य क्षमता रेशियो आ गया। ठीक है, दोनों मिलके कितना? 5 यूनिट काम कर रहे हैं। 5 मतलब 5 काम कार्य क्षमता है और कितने दिन? 5 दिन काम किया तो कितना? 5 का गुणा करेंगे यहाँ पे, 5 दिन काम किया ना, 25 काम हुआ। ठीक है, अब इसको कह रहा है कि ए अकेले करेगा तो एक कार्य क्षमता क्या है यहाँ पे? 4, तो 25/4 ये हो जाएगा 6 चौके 24 और 1 6 सही 1/4। ये उत्तर कौन सा ऑप्शन आ गया? ये। क्लियर है? कुछ नहीं था, बहुत सिंपल सा था। ठीक है, तो इस चैप्टर में वर्क एंड टाइम का हम डाउट पूरा क्लियर कर चुके हैं। डाउट सेशन हमारा ख़त्म हो गया। जैसा मैं हर चैप्टर के बाद आपको डाउट सेशन का वीडियो बना के दूंगा, बस आप हमें क्वेश्चन बताते चलो कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं रहा है, ये वाला नहीं आ रहा है। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में बताओ आप मुझे कि ये क्वेश्चन सर समझ में नहीं आया, ये क्वेश्चन सेट से ये वाला प्रश्न नंबर समझ में नहीं आया, मैं उसका वीडियो तैयार करके आपको अलग से दूंगा। ठीक है, तो फिर अब नेक्स्ट मैथ के नेक्स्ट पार्ट में फिर से मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ये वर्क एंड टाइम का 4 चैप्टर हमने पढ़ लिया, ये डाउट सेशन वाला था, इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं, 5 चैप्टर हो गया। क्लियर है? तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।